17वीं सदी के प्रारंभ में सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन करने के बाद 1604 ईस्वी में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पहला प्रकाश करवाया। बाबा बुड्ढा जी को पहला ग्रंथी बनाकर सम्मानित किया। आदि ग्रंथ के प्रकाशन से पूर्व गुरु अर्जन देव जी ने बड़े पैमाने पर अपने शिष्यों को भिन्न भिन्न प्रांतों के धार्मिक गुरुओं व संतों की हस्तलिखित पोथियां मंगवाकर इकट्ठा करवाई। मंगवाई गई पोथियों में से उन्होंने हर रचना को स्वयं जांचा और मानक पूरे होने पर भाई गुरुदास जी से गुरुमुखी में उतरवाया। इससे पहले गुरुमुखी भाषा का कोई भी ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ था, इसलिए इसे आदि ग्रंथ का नाम दिया गया। इस ग्रंथ में रचनाओं का चयन केवल ऐतिहासिक संग्रह नहीं था, यह एक सख्त आध्यात्मिक फिल्टर था जिसे गुरुओं ने स्वयं तय मानकों पर धार्मिक पहचान से नहीं बल्कि दिव्य संदेश की शुद्धता से परखा। जो श्लोक उस शुद्धता पर खरे उतरे उन्हें सिख गुरु परंपरा ने खुले दिल से अपना लिया और आदि ग्रंथ में स्थान दिया। जिन 5 कसौटियों से शब्दों की परख हुई वो इस प्रकार है। पहली कसौटी गुरुमत संगति, एक निराकार परमात्मा में आस्था, नाम स्मरण, मानव समानता, सेवा, जात पात व बाहरी कर्म कांडों का निषेध। गुरु साहिब चाहते थे कि हर शब्द सिख सिद्धांतों की रीढ़ मूल मंत्र से टकराए तो कहीं भेद न हो, इसलिए गैर संदक श्लोक अस्वीकृत हुए। दूसरी कसौटी आध्यात्मिक प्रमाणीकरण, रचना का सच्चा अनुभूति रस ब्रह्म ज्ञान हो। गुरु साहिब ने इसे खसम की वाणी मानकर पहचाना। उन्होंने श्रोता परंपरा, आत्मिक अनुभूति और पत्नी अपने पति की आवाज पहचानती है वाले सिद्धांत से असली नकली का भेद किया। तीसरी कसौटी सामाजिक मानवीय दृष्टि, समानता, दीन बंधुता, नैतिक जीवन और न्याय का आग्रह वाणी सामाजिक कुरीतियों, छुआछूत, पाखंड, लिंग भेद को चुनौती दे ताकि सर्वदा पला के दर्शन में फिट बैठे। चौथी कसौटी विस्तृत परंतु सीमित समावेश, सत्य जहां मिले स्वीकारो, लेकिन वही जो ऊपर की कसौटियों पर खरी उतरे। अतएव कबीर जी की हजारों रचनाओं में से 200 शब्द शामिल हुए। शाह हुसैन या कन्हैया जैसे संतों के कुछ पद असंगति के कारण अस्वीकृत हुए। और पांचवी संगीतिक ढांचा, गुरुवाणी का पाठ, गायन, कीर्तन द्वारा अनिवार्य रखा गया था। अतएव 31 रागों में रचनाओं को ठीक से लयबद्ध करने की अनिवार्य योग्यता के साथ परखा गया। गुरुजी को जहां शंका थी वहां उन्होंने स्पष्ट शुद्ध कीजिए चिन्ह लगाए ताकि भविष्य में मिलावट न हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म के अनुसार जीवित गुरु माना गया है। इसमें 5 सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी, अंगद जी, अमरदास जी, रामदास जी और स्वयं अर्जुन देव जी ने अपनी वाणियों को संग्रहित किया है। इनके अतिरिक्त अन्य संत और भक्त जैसे भक्त कबीर, रविदास, नामदेव, धन्ना, त्रिलोचन, भीखन, पीपा, बैनी, सधना, सैन, सूरदास, परमानंद, जयदेव, बाबा फरीद, लोहड़ा, भाई मर्दाना जी गुरु की महिमा में भाटों की स्तुतियां और रबाबी कीर्तनकार सत्य बलवंड की गुरु की स्तुतियों के शब्द हैं। लगभग 100 वर्षों तक आदि ग्रंथ को पूजनीय सत्कार मिलता रहा। 18वीं सदी के प्रारंभ में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आदि ग्रंथ में श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणियों का संकलन जोड़कर भाई मणि सिंह जी से 1430 अंगों से संपूर्ण करवाया। 1708 ईस्वी में उन्होंने नांदेड़, महाराष्ट्र में इसे गुरु का दर्जा देकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु के रूप में घोषित करते हुए कहा, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियु ग्रंथ, अर्थात
सभी सिखों को आदेश है कि वे ग्रंथ को ही गुरु माने। इसके बाद किसी भी देहधारी महान सिख को गुरु की मान्यता प्रदान नहीं हुई। सिखों के 11वें और अंतिम गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। आध्यात्मिक एकात्मता, सामाजिक समानता और संगीतिक अनुकूलता के कारण श्री गुरु ग्रंथ साहिब आज विविध आध्यात्मिक परंपराओं द्वारा धार्मिक संवाद का विश्व स्तरीय उदाहरण बन गया है। यह जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा हौसला बढ़ जाएगा। आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। नमस्कार।